क्लास 10th का केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आराम से पढ़ के ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन में कोई अलग कंसेप्ट नहीं होता, वही एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। बस जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको एक लैंग्वेज के मैनर में आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकली यूज सिखाना चाहते हैं हर चैप्टर का। तो इसीलिए उसको केस स्टडी, कोई ना कोई केस है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि सर जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ यूज़ कहाँ होता है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने 2-3 सालों से केस स्टडी क्वेश्चंस को ऐड किया अपने सिलेबस में। चलिए जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। और चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कविता स्टार्टेड ट्रैवलिंग 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आपको समझनी, कंसेप्ट जो आपको समझना है, ये चलो डायग्राम आपको पहले से ही दिया गया, जो ये इसमें जो एम्फेसाइज करने वाली बात है, जहाँ बच्चों को डाउट होगा वो इस चीज़ में डाउट होगा, कहाँ से उसने लेफ्ट टर्न किया है, ये दोबारा आगे जाके बोलेंगे सर राइट टर्न किया, ये जो लॉजिक है यहीं पे आके बच्चा फंसेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट और ये है बहुत ही बेसिक। जो इन्होंने जो ये डायग्राम दिया, मैं पहले उसी डायग्राम के थ्रू पहले कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये कह रहे कविता स्टार्टेड ट्रैवलिंग 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब कविता जब चली तो कंफर्म है कि अपने घर से ही चली होगी, तो हमने लेट कर लिया। जो ये इसका सेंटर है ना, ओरिजिन 0,0, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कविता का घर है। फिर उसने कहा 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ चली है, इस तरफ आई है 12 किलोमीटर। अब यहीं से बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देना है उसको आप समझिए जरा अच्छे से, कि वो 12 किलोमीटर चली इस तरीके से, ये चली यहाँ पे आ गई। मान लो ये डिस्टेंस कितना है जी, अभी मैं वॉक बाकायदा बढ़िया तरीके से लिख के समझाऊंगा, अभी कंसेप्ट है आप जाओ। जब वो यहाँ पर आके खड़ी हुई है तो इस तरह उसका लेफ्ट होगा, इस तरह उसका राइट होगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? बेसिक कंसेप्ट आप खुद ही इस डायरेक्शन में इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। आपका ये जो हाथ होगा ये लेफ्ट होगा, ये हाथ होगा ये राइट होगा, इतना आपको बस समझना है। तो यहाँ पे आ गई। फिर उसके 5 किलोमीटर कहाँ चली है? हर लेफ्ट, अपने लेफ्ट पे। तो 5 किलोमीटर मान लो वो ये यहाँ पे आ गई, इस तरफ आ गई। ये डिस्टेंस कितना है जी? 5 किलोमीटर। हिज कजिन्स हाउस, ये जो जगह है, ये जो जगह उसके कजिन के हाउस की, कजिन हाउस, यहाँ पे वो आ गई है। अगेन, अब वो जब यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर जब वो खड़ी हुई है, फिर कह रहे अगेन सी स्टार्टेड वॉकिंग 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ नीचे की तरफ है, तो ये 20 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। अब जब वो यहाँ पर खड़ी हुई, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जब वो यहाँ पर आ गई, अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर उसका लेफ्ट कहाँ पे है, राइट कहाँ, तो बड़ा ही सिंपल है। जब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेकिन जब वो नीचे आएगी तो एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब उसका लेफ्ट इस तरफ है और उसका राइट इस तरफ है। ये लेफ्ट हो गया डियर और ये राइट हो गया जब उसका मुंह इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर कह रहे हैं सी टर्न टू हर राइट, और राइट में गई 12 किलोमीटर। जैसे ही 12 किलोमीटर इस तरफ गई, फिर वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। फिर आगे के क्वेश्चंस हैं। तो ये कंसेप्ट है। अभी मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा, बट यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है तो मैं इसको दोबारा एक बार समझाऊंगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसको मैं जरा हटाता हूँ। और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो छोटा हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको ये कंसेप्ट करा। चलिए अब देखिए, मैंने क्वेश्चंस को एक तरफ कर दिया। अब क्या क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं। हाँ चलिए, ये इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एज यूजुअल हमको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। अब वो वाला कंसेप्ट है कि जब वो इधर आए थे 12 किलोमीटर, तो ये, और फिर उसके बाद इस तरफ गए थे 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 12 है। अगर मान लो मैं ये ए पॉइंट देता हूँ और ये हमारा बी पॉइंट है, बी कविता का हाउस है, ये कजिन हाउस है, मैं लिख देता हूँ कजिन हाउस। तो अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट के एक्चुअली में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 12,5, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम लोग हमेशा पहले लेते हैं। इसके बाद उसने 20 किलोमीटर साउथ के डायरेक्शन में गया था। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, टोटल 20 था जिसमें तो ये 5, ये वाला 5 कम हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा डियर? 15। अब इसके बाद राइट में, अब इसके राइट इस तरफ होगा तो ये 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर ए बी, इसको सी देते हैं और इसको डी पॉइंट देते हैं। यहाँ पर हम आके रुक गए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स पे गया 12
और ये जो हमारा y है ये माइनस का 15 माइनस का। अगर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 0 कॉमा माइनस का 15, ये इस तरीके से। ये कजिन हाउस है और ये डी जो है इसके फ्रेंड का हाउस है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए अब कह रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कजिन्स एंड द फ्रेंड हाउस। तो कजिन हाउस के कोऑर्डिनेट क्या है 12 कॉमा 5 और फ्रेंड के हाउस के क्या 0 कॉमा माइनस 15। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ बोला कि टेक कोऑर्डिनेट ऑफ कविता हाउस 0 कॉमा 0, मतलब जो बी पॉइंट है ये 0 कॉमा 0 ये कविता का घर इन्होंने कंसीडर किया है। कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कविता हाउस एंड फ्रेंड हाउस। तो देखो कविता का हाउस मतलब बी पॉइंट की बात करें, फ्रेंड हाउस मतलब डी पॉइंट, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस पता करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे इसका आंसर देखेंगे -15 बताएंगे, नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डियर वो 15 यूनिट होगा। अगर मीटर दिया है तो मीटर में लेना, अदरवाइज यूनिट। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 15 मीटर। डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे इसमें और बस ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कविता हाउस एंड कजिन्स हाउस। तो कविता का हाउस बोले तो बी, जो बी पॉइंट है ये कविता का हाउस, जो बी पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अच्छा, और कह रहे हैं कजिन हाउस, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 और ए के है 12 कॉमा 5। तो अगर मुझे बात करना बी ए फाइंड करना, बी ए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ जरा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट पूरा लगा हुआ है। तो 12 माइनस 0 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये अंडर रूट है तो 169 मतलब 13 इसका आंसर निकल के आ गया। जो बी मतलब कजिन हाउस से एक कविता के हाउस के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है या यूनिट है। अगर मीटर दिया तो मीटर लेना, अदरवाइज यूनिट हम लोग लिख देंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो और करके दिया गया चलो उसको देखते हैं। इसमें ये बोला गया है नेक्स्ट में कि व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन कजिन्स हाउस एंड द फ्रेंड हाउस। फ्रेंड हाउस ये रहा, कजिन का हाउस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस फ्रेंड। इसमें भी लगा दिया डी डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सा। तो देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाय, तो 12 माइनस 0, तो 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 15। अब यहाँ पे माइनस है और ये 5 माइनस 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 प्लस, तो 5 प्लस 15 आएगा। बस इस चीज़ को थोड़े से जो है मतलब बेसिक सा कंसेप्ट इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है y2 माइनस y1, तो 5 है, माइनस करेंगे किसको -15 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 का स्क्वायर 144 और ये कितना 15 प्लस 5 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। तो ये निकल के आया हमारे पास 544। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, या मीटर है तो मीटर में कर दीजिए, अदरवाइज यूनिट। तो बस आपको इस पूरे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट जो याद रखना था वो ये वाला कंसेप्ट याद रखना था। लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा। लास्ट बार मैं एक बार समझाने की लास्ट बार कोशिश करता हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो चैप्टर 7 का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो आपका ये लेफ्ट और ये राइट होगा। जनरल सी बात है, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। अब एकदम अपोजिट में आ गए तो अब डियर लेफ्ट ये हो गया और ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट था, अपोजिट हो जाएगा ना। इस चीज़ को याद रखना, जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और जब इधर जाएंगे तो एकदम जस्ट उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट और ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट। इतना सा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। देखिए यार ये जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं, जबकि अदर्स बुक में तो बहुत ही टफ क्वेश्चन दिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इनमें कुछ लैंग्वेज के साथ आपको समझाए जाएंगे, तो आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो समझ तो बताना यार, कुछ और दूसरे मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कंसोल जो मेरे टैबलेट का जो ये साइज है, मैं उस पर हैंड राइटिंग मेरी हो सकता है कि प्रॉपर नहीं आए, बट कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।